हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया किंग द लायन के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे गुआन और सारंग को साथ में दिखाया जाता है और वो दोनों यहाँ पे ना किस भी करते हैं। वही फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारंग और गुआन ना चुपके चुपके यहाँ पे फ्लर्ट कर रहे थे और बाकी सभी लोग तो यहाँ पे काफी सैड थे क्योंकि आज ना इन लोगों को वापस जाना होगा। तो यहाँ पे गुआन फिर उन सबसे कह रहा था कि तुम सभी लोगों के लिए ना एक सरप्राइज है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सरप्राइज ये था कि इन सभी लोगों के लिए ना उसने असल में बिजनेस क्लास बुक करवाई थी। ये सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और बाद में ये लोग कोरिया वापस आ जाते हैं। वही फिर हमें यहाँ पे इन लोगों की मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों को बता रहे थे कि हमें ना एनिवर्सरी की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे फिर सारंग ना यहाँ पे सभी लोगों को गिफ्ट देने लग जाती है जो कि वो थाईलैंड से लेके आई थी। तो ये सभी लोग ना ये सब देख के खुश हो रहे थे काफी। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गुआन के पास दिखाया जाता है। असल में यहाँ पे स्विमिंग ना एक गोल्ड से बना हुआ एक कार्ड लेके आई थी जो कि असल में उसने ना यानी कि इसकी बड़ी बहन ने वीआईपी गेस्ट के लिए तैयार करवाया था। और फिर यहाँ पे गुआन तो कहने लग जाता है कि जाके ना सभी एम्प्लॉयज के बारे में ना सर्वे करो और पता लगाओ कि उन्हें क्या चाहिए, उसे उनकी जरूरतों के मुताबिक उनके लिए ना गिफ्ट तैयार करवाया जाए। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे लॉबी में बैठा हुआ था, तभी उसके पास सारंग आ गई थी। वो यहाँ पे फिर उससे जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुआन तो उसे देखने ही आया था बस। तभी वहाँ पे ना सांसिक भी आ गया था और वो उससे कह रहा था कि आपकी बहन ना असल में आप ही के बारे में पूछ रही थी और कह रहा था कि क्या आपने अभी तक गेस्ट की लिस्ट फाइनल नहीं की। तो गुआन तो कह रहा था कि हाँ मैंने कर ली। और वही बाद में हमें यहाँ पे उसकी बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि देखती है यहाँ पे उसकी लिस्ट में ना हाई रैंक ऑफिसर्स को बुलाया गया था। पर गुआन तो इस बात के खिलाफ था। वो यहाँ पे एम्प्लॉयज की साइड लेते हुए कह रहा था कि जिन्होंने इस पूरे होटल को बनाने में मदद की है क्या हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बहन ना उसे यहाँ पे नीचा दिखाने लग गई थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे डायोन के पास दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसके पास ना उसकी हेड मैनेजर आती है जो कि उनसे कह रही थी कि सेल्स को ना और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनमें से ना एक को फिर निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे डायोन को ना मानना ही पड़ता है। और साथ ही में यहाँ पे उसके हेड मैनेजर उससे कह रहे थे कि तुम ट्रिप पे गई थी ना, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रीट नहीं दोगी। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना सभी खाने को टेस्ट कर रहा था जो कि काफी अच्छा बना हुआ था। वही बाद में हमें यहाँ पे पियोंगो को दिखाया जाता है जिसके पास ना उसका कैप्टन वहाँ आ गया था और वो यहाँ पे उसे प्रमोशन ना मिलने पर ना उसे यहाँ पे चिढ़ा रहा था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे ड्रिंक पे चलने के लिए भी कहता है, पर यहाँ पे वो तो उसे मना कर देती है। तो यहाँ पे फिर कैप्टन जाके ना असल में उनकी मैनेजर से बात करता है कि हमें ना असल में मीना के प्रमोशन के लिए ना हमें ड्रिंक पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे वो तो मान गई थी, लेकिन यहाँ पे उसका दोस्त ना कह रहा था कि मेरा ना प्लान है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और वो यहाँ पे ना अपने साथ पियोंगो को भी अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे ये सब देख के ना ये सभी लोग ना काफी शॉक हो गए थे। वही फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हुए लंच कर रहे थे। तो यहाँ पे पियोंगो ना उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर यहाँ वो तो कह रहे थे कि माफ करना मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी ओर से तुम्हें पसंद कर ही सकता हूँ ना। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना उसी डोर कीपर से जाके मिलता है, उसे ना फिर अपने साथ भी ले जाता है और वो यहाँ पे उससे कुछ बात कर रहा था और साथ ही में उससे ना एक फेवर मांगता है। पर दिखाया नहीं जाता कि उसने उससे क्या पूछा। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी स्टाफ ना इवेंट के लिए रिहर्सल कर रहा था और यहाँ पे गुआन ना उन्हें देख रहा था। और फिर वही जब रात में यहाँ पे सारंग को बस स्टैंड पे दिखाया जाता है तभी उसके पास ना गुआन भी आ गया था और उसे यहाँ पे हक कर लेता है। तो सारंग तो यहाँ पे उसे कोई और ही समझ के उसके पेट पे ना एक जोरदार गुस्सा मारती है। तो गुआन भी ना यहाँ पे फिर जानबूझ के नाटक करने लग गया था कि उसे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसे ही करके वो ना उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि मेरी एनर्जी ना बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसलिए मुझे एक किस करो ताकि मुझ में ना जल्दी से एनर्जी आ जाए। तो यहाँ पे सारंग ना उसे उसके चीक्स पे किस कर ही देती है। तो यहाँ पे गुआन कहाँ मारने वाला था। तो यहाँ पे वो दोनों ना फिर से किस करते हैं। तभी यहाँ पे फिर सारंग ना किंग होटल के कुछ स्टाफ को देख लेती है और वो यहाँ पे ना डर गई थी। तभी यहाँ पे वहाँ अचानक से बस भी आ गई थी और वो दोनों ही ना जबरदस्ती उस बस के अंदर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो ये बस ना असल में होटल की ओर ही जा रही थी। तो यहाँ पे ये जब दोनों बाकी लोगों को देखते हैं ना तो वो दोनों शॉक हो गए थे।
पर किसी तरह यहाँ पे सारंग ना बात को संभाल लेती है और वो यहाँ पे उसे फिर से बस से बाहर लेके चले गई थी और वो फिर ना ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे। फिर जब यहाँ पे सारंग वापस घर पे आ चुकी थी तो यहाँ पे उसकी दोस्त ना उससे पूछ रही थी कि सच बताओ कि तुम्हारे और गुवन के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सारंग तो उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे वो लड़की और यहाँ पे सैनसिक ना एक ही लिफ्ट में थे और इन दोनों को ना असल में साथ ही में रिहर्सल करनी थी। तो यहाँ पे फिर सैनसिक ना वहां से जाने से पहले उससे हैंडशेक करता है। तो यहाँ पे असल में वो लड़की ना सैनसिक में ही खो गई थी और जब वो यहाँ पे होश में आती है तो कह रहे थे कि नहीं ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सैनसिक पसंद नहीं हो सकता। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे सारंग की ग्रैंडमा ना किचन में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे सिंह के साथ ना कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो वो उसे पेन से जोर से मारती है लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि गुवन था। वो यहाँ पे कह रहा था कि मैंने देखा था कि सिंह ना खराब है लास्ट टाइम, इसलिए मैं उसी को ठीक करने आया था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा को ना एक ब्यूटीफुल सा स्कार्फ भी गिफ्ट में देता है। तो इसे देख के ना यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही में यहाँ पे उसने जो थाईलैंड से उसके लिए गिफ्ट लेके आया था वो भी देता है और उनकी फ्रेंड्स के लिए भी थी। यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा से पूछ रही थी कि क्या तुम अपने फादर के लिए कोई गिफ्ट लेके आए हो, लेकिन वो तो यहाँ पे मना कर रहा था। यहाँ पे सारंग की ग्रैंडमा उसके एक क्रीम देते हुए कह रही थी कि ये लो, ये अपने फादर को दे देना। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे होटल में दिखाया जाता है यहाँ पे सारंग ना उसी डोर कीपर के पास जाती है और उससे यहाँ पे मिसू के बारे में पूछ रही थी जो कि असल में गुवन की मदर है। तो यहाँ पे असल में इस डोर कीपर को भी ना उनके बारे में पता था पर ज्यादा कुछ उसे याद नहीं आ रहा था। अभी वो यहाँ पे ना उसे एक लेडी के पास भेज देता है पर यहाँ पे वो लेडी तो उससे बात करने से ही मना कर देती है क्योंकि यहाँ पे सारंग ना अपने शूज लेके ही रूम के अंदर आ गई थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुवन के सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके डैड से कह रहे थे कि आपको गुवन को ना इस इवेंट का इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए था, पर उसके फादर तो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें भी एक चांस दिया था इसलिए मैं गुवन को भी ना एक चांस दूंगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के तो वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे इवेंट होने वाला था और यहाँ पे सैनसिक ना काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। तो यहाँ पे गुवन ना उसे चेयर अप कर रहा था। बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैनसिक और सोमी ना दोनों ही यहाँ पे मिलकर गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे और फाइनली इसके बाद इवेंट भी स्टार्ट हो चुका था और वो यहाँ पे गुवन ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सबके सामने स्पीच देता है और साथ ही में वो यहाँ पे अपने फादर को भी स्पीच देने के लिए इनवाइट करता है। वही फिर बाद में यहाँ पे गुवन एक आदमी को बुलाता है जो कि किंग होटल के मेंबरशिप क्लब का चार्टर्ड मेंबर का बेटा था और असल में वो गुवन के फादर का फ्रेंड भी रह चुका था। तो यहाँ गुवन के फादर भी ना उस आदमी से मिलकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और उसे यहाँ पे अपने पास ही बिठा लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पे गुवन उसी डोर कीपर को भी बुलाता है। तो असल में ये दिखाया जाता है कि गुवन ने उस डोर कीपर से ये मदद मांगी थी कि असल में वो आके ना स्टेज पे उस इवेंट में स्पीच दे अपनी ओर से और ऐसे ही करते हुए दिखाया जाता है कि असल में गुवन ने ना होटल के सबसे पुराने एम्प्लॉइज को जो कि किंग होटल में वर्क किया करते थे उन सभी को उस इवेंट में बुलाया था। लेकिन अभी तक ना यहाँ पे गुवन ने हवारन की यानी कि उसके बहन के गेस्ट को स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया था जिस वजह से कि वो यहाँ पे नाराज होके वहां से जा ले रखते हैं। वही जब वो रात में हमें यहाँ पे गुवन के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मिसू को ही ना याद कर रहे थे कि असल में इस होटल को बनाने में ना मिसू का बहुत बड़ा हाथ था यानी कि गुवन की मदर का। वही फिर बाद में यहाँ पे सारंग और गुवन को साथ में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सारंग उससे कह रहे थे कि आज संडे को ना तुम मेरे घर पे आ जाना, हम साथ में मिलकर डिनर करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारंग ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार से काफी सारा खाना बनाती है और वो दोनों इस डिनर को काफी एंजॉय करके खा रहे थे और साथ में बाद में वो यहाँ पे ड्रिंक भी करते हैं। वैसे ही करते हुए फिर यहाँ पे गुवन सारंग को अपने गोद में उठा के ना अंदर ले जाता है और ऐसे ही फिर वो दोनों यहाँ पे किस भी करते हैं कि तभी यहाँ पे पीछे से ना प्योंगू, डाउल, सैनसिक और वोन की एंट्री होती है। तो यहाँ पे उन दोनों को देख के यहाँ पे प्योंगो और डाउल के तो काफी जोर से चीखे ही निकल गई थी और यहाँ पे सैनसिक तो बेहोशी हो गया था और साथ ही में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन दोनों की भी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये ना इस एपिसोड का सबसे ज्यादा फनीएस्ट सीन था और इसी के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।